गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग के सामने 509 और 510 जो एनआईओ से डीएलएड कर रखे हैं या डीएलएड आपने किया है, तो आजकल बड़ा ही सुर्खियाँ लगा हुआ है। बच्चे डरे हुए हैं कि सर मेरा तो 509 है, मेरा तो सर 510 है, मैंने लिया है। उसी को लेकर मैं खुद अपना डीएलएड एनआईओ से डीएलएड मैंने किया था, उसी का खुद का अपना मार्कशीट मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ राजीव कुमार रंजन, ठीक है, ये हमारा ही है, 17-19 है, राजीव कुमार रंजन मार्कशीट है हमारा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग का पहले पढ़ना क्या क्या था। अगर हम देखें फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में 501, 2, 3, 4, 5 था, नहीं है। उसके बाद 511, 512, ठीक है, ये वर्कशॉप था। बाकी आपका इन्वायरमेंटल, देखिए ये डीएलएड आखिर देखिए फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी स्तर पर ही होता है। जब अपर प्राइमरी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जो है दिक्कत होता है। 6 to 8 में पढ़ाने के लिए आपको जो है 509 और 510 को चूज करना होता है। हालांकि इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आपका साइंस आप लिए हैं तो आपका अलग से डीएलएड नहीं होता है। अगर आपने सोशल साइंस लिए तो आपका अलग से डीएलएड, बस एक चूज करना है, एक ऑप्शन दिया जाता है आपको। तो मैंने देखिए मैं अगर खुद कहूँ तो मेरा ग्रेजुएशन बीए इंग्लिश ऑनर्स है। तो मैं जो है डीएलएड जब कर रहा था तो उस समय जो हमारे एनआईओस के कोऑर्डिनेटर थे जो बीआरसी के, तो उनके द्वारा जो है सबको बताया गया था, सभी अभ्यर्थियों को, कि आप जो है आपका जो ग्रेजुएशन हो रखा है तो ग्रेजुएशन आप आर्ट्स से हैं या साइंस से है। तो मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड से, मेरा ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या लिया, मैंने 509 लिया, लर्निंग सोशल साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। क्योंकि हम अगर 6 to 8 में पढ़ाने के लिए शिक्षक हम बनेंगे तो हम 6 to 8 के लिए वहाँ तो सब्जेक्ट वाइज आपका होता है। जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे पेपर 1 में आपको कोई सारा चीज़ क्या होता है, सेम होता है। मतलब उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं अलग से होता है, स्पेसिफाई नहीं होता है, सब जनरल टीचर होंगे उसमें ना 1 to 5 में। लेकिन जैसे आप 6 to 8 पेपर 2 देते हैं तो वहाँ पे साइंस वाला ऑप्शन चूज करना होता है, मैथ वाला। उसके बाद आपका जो है आपका ये सोशल साइंस वाला। तो साइंस और सोशल साइंस में जो बच्चे बीएससी कर रखे हैं तो उनको साइंस लेना पड़ता है, जो बच्चे बीए कर रखे हैं वो एसएसटी ले लेते हैं। तो सेम यही चीज़ है। मैं बीए कर रखा हूँ तो मैं क्या लिया था, अपर साइंस में मैं लिया था आपको सोशल साइंस लिया था। देखिए यहाँ पे मेरा सोशल साइंस है, ठीक है, ये मेरा सोशल साइंस का है। साइंस में जो है मैंने नहीं लिया था, तो साइंस इसलिए कटकुट यहाँ पे कर दिया गया है। देखिए मैंने 510 नहीं लिया था, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना था, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन के अनुसार, आप अगर ग्रेजुएशन कर रखे थे उसी के आधार पर आपका जो है 509 510 को लिया गया था। अब आगे हम चलते हैं, आपको प्रूफ के साथ हम दिखाते हैं 509 और 510 में क्या दिक्कत था, उसके बारे में हम चलिए विशेष से। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये खासकर एनआईओस के वेबसाइट से मैं लेकर आया हूँ आपको, कि यहाँ पे राज्य अदालत के आदेश का पालन करने के लिए सभी हम लोग बाध्य हैं। यहाँ पे क्या आदेश दिया गया था कि क्वेश्चन पढ़िए, क्या एक शिक्षक जिसके पास बीएड डिग्री है और वह एलिमेंट्री स्तर पर कक्षा 6 to 8 में अध्यापन कर रहा है तो उसके लिए डीएलएड कोर्स अनिवार्य है? तो आंसर क्या आया है, ऐसे शिक्षक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की अध्यापन कर रहे हैं, उनकी 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और डीएलएड भी होना चाहिए। देखिए जब आपने डीएलएड कर रहा होगा, जब उस समय आपने डीएलएड किया होगा तो उस समय जो है आपका 12th का आपका मार्कशीट उसमें डाला गया था एनआईओस के पोर्टल पर, और साथ में फोटोकॉपी आपको आपका ऑफिस बीआरसी में ऑफिस में आपको जमा लिया गया होगा, ठीक है। तो 50% सबके लिए दिया गया था कि कम से कम 50% आपका इंटर में 12th में होना चाहिए, नहीं तभी आप जो है इसको मतलब भर सकते हैं, आप अपेयरिंग हो सकते हैं एग्जाम में। अगर उससे कम है तो फिर उसमें जो है एनसी लग गया था, कई सारे बच्चे को जो है प्रॉब्लम हो गया था, वो नहीं भर पाए थे, उनको फिर से रिक्रूटमेंट थी, एक फिर से उसको एग्ज़ाम देकर एनआईओ से उनको पास करना होता था, ठीक है। तो ऐसे शिक्षक जो अपर एलिमेंट्री स्तर पर कक्षा 6 to 8 तक के पढ़ाना चाहते हैं, अध्यापन कर रहे हो, उनको डीएलएड के साथ स्नातक होना चाहिए। देखिए अगर आप कक्षा 6 to 8 में पढ़ाना चाह रहे हैं, आपने डीएलएड कर रखा है, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड होना चाहिए, या डीएलएड आपने किया उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, या बीएड के साथ स्नातक होना चाहिए, या तो बीएड के साथ तो स्नातक होगा ही आपका अगर आप बीएड कर रखे तो
तीसरा अगर पॉइंट पढ़ें तो जो शिक्षक बीएड के साथ स्नातक हैं और प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 to 5 में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए एनसीटी द्वारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया जाता है। तो ये तो हो ही रहा था, ब्रिज कोर्स तो आपको करना ही करना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि आपका जो है जो कक्षा जो 509 और 510 की बात है वह आपका 509 510 आप अपर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको वहाँ पर ग्रेजुएशन जो था, ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट था उसी के अनुसार आपको 6 to 8 में सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना, क्योंकि आपने सीटेट जो क्वालिफाइड किया, टेट क्वालिफाइड किया, उसमें आपका सब्जेक्ट है नहीं, उसमें आपने आपका जो साइंस है या आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से वही चूज करना होता है, तो उसी के आप शिक्षक बनते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर गलती कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टीचर तो आप बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ा गोच-पोच आप नहीं लीजिएगा दिमाग पे। चलिए आगे एक चीज़ और हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आपका 510 है उच्च प्राथमिक पर विज्ञान स्तर पर, ये विज्ञान आपने पढ़ा लिया होगा। ये आपका 509 है, ये आपका अपर प्राइमरी स्तर पर है, सामाजिक विज्ञान जो है। तो इस तरीक़ा से आप कन्फ्यूजन खुद को दूर कर लिए होंगे कि जो बच्चे 509 510 में कन्फ्यूज आ गए हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो है। जो एनआईओ से या फिर बीएसबी से डीएलएड कर रखा है उनके लिए खासकर ये वीडियो है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं। आपका जो ग्रेजुएशन, ना कि आप 12th पर आप डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे मेरा 12th साइंस से था, ठीक है, मैं आईएससी कर रखा था, ठीक है। तो मैंने 12th के आधार पे नहीं लिया था मैं अपना सोशल साइंस 509 लिया था, ठीक है। 509 लिया था ग्रेजुएशन के आधार पर, मैंने ग्रेजुएशन कर रखा था जब हम डीएलएड कर रहे थे ओडीएल माध्यम से, ठीक है, एनआईओ से। तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट के अनुसार रखना था आपको। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, वीडियो लंबा ना हो। थैंक यू। फिर से मिलते हैं कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू।